पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव के बाद अब सभी मिशन साउथ पर हैं। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2023 में खत्म होने जा रहा है और उससे पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी खास तौर पर जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है वो इस बार भी कामयाब होता दिख रहा है और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मिशन साउथ पर अपना दबदबा बनाना चाहती है। वो फॉर्मूला क्या है? दरअसल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदल डालना और नए चेहरे के साथ जनता की अदालत में जाने का फॉर्मूला बीजेपी की ऐसी रणनीति है जो सफल होती दिखाई पड़ रही है। सत्ता विरोधी लहर की काट ढूंढने के लिए बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में 4 राज्यों में 5 बार मुख्यमंत्रियों को बदला है और ये राज्य हैं त्रिपुरा, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक जहां इसी साल 2023 में चुनावी रण है। मौजूदा समय में यहां बीजेपी की सरकार है। बसवराज बोम्मई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2023 में खत्म होने जा रहा है और उससे पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने जीत हासिल करके सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस में यहां से कांग्रेस की सरकार छिन गई। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और जेडीएस भी सत्ता की कुर्सी पाने की उम्मीद जता रही हैं। बीजेपी के जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं उसका त्रिपुरा सबसे ताजा उदाहरण है, जहां बीजेपी को इसी फॉर्मूले से सत्ता में लौटने में कामयाबी मिली है। इससे पहले गुजरात और उससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने इसी पैटर्न को अपनाया था और सत्ता में वापसी की थी। अब बीजेपी इसी फॉर्मूले के सहारे कर्नाटक फतह करने की तैयारी में है। यहाँ इस बात की चर्चा जरूर है कि गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस राज्य में बीजेपी ने सीएम को नहीं बदला था। बीजेपी पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरी थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इससे पहले झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी तत्कालीन सीएम रघुवर दास के नाम पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी को झारखंड की सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वहीं सीएम चेहरा बदलकर सत्ता में वापसी का बीजेपी का सबसे सफल प्रयोग उत्तराखंड का रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी नेतृत्व को आकलन हो चुका था कि पार्टी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी लहर से जूझ रही है। इसकी काट के लिए राज्य में बीजेपी 2 बार अपने मुख्यमंत्री को बदली। 2017 में बीजेपी जब इसी राज्य में चुनाव जीती तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया। 2021 आते आते रावत के खिलाफ विधायकों का असंतोष बढ़ गया, लिहाजा आलाकमान ने रावत को सीएम पद से हटा दिया और 10 मार्च 2021 को राज्य की बागडोर तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई। तीरथ सिंह रावत सत्ता, जनता और प्रशासन पर छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे और 4 महीने के बाद सीएम पद से उनकी छुट्टी हो गई। इसके बाद 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। मार्च 2022 में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनावी जंग में उतरी और जीत हासिल की। गुजरात बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने की वजह से यहाँ की छोटी सी राजनीतिक और सामाजिक हलचल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बीजेपी के लिए इस राज्य की सत्ता बेहद महत्वपूर्ण है। 2017 में जब बीजेपी की इस राज्य में सरकार बनी तो विजय रूपाणी सीएम बने। रूपाणी का कार्यकाल दिसंबर 2022 में ही खत्म हो रहा था, लेकिन बीजेपी ने माहौल भांपते हुए विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2021 में ही नेतृत्व में बदलाव कर दिया गया और सीएम पद की जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल को दे दी गई। एक बार फिर से बीजेपी का ये प्रयोग सफल रहा। 2022 दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर कामयाबी मिली और गुजरात में लगातार राज करने का बीजेपी का रिकॉर्ड अक्षुण्ण रहा। त्रिपुरा के नतीजे तस्दीक करते हैं कि बीजेपी का ये प्रयोग कामयाब रहा और पार्टी ने यहाँ की सत्ता एक बार फिर से अपने नाम कर ली है। त्रिपुरा में बीजेपी भले ही सत्ता में आई है, लेकिन जीत का मार्जिन काफी पतला है। बीजेपी के सामने कर्नाटक की अब जंग है। यहाँ कुछ महीने में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी इस राज्य में सीएम बदलने का फॉर्मूला अपना चुकी है। 2021 जुलाई में बीजेपी ने कर्नाटक के तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा को पद से हटाया और जिम्मेदारी बसवराज बोम्मई को सौंप दी है। दक्षिण के दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जोर शोर से कोशिश कर रहा है। कर्नाटक का बीजेपी के लिए क्या महत्व है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि पीएम मोदी इस साल कर्नाटक का 5 बार दौरा कर चुके हैं। चुनाव जो अप्रैल मई में प्रस्तावित है, उससे पहले पीएम मोदी 1-2 बार
और कर्नाटक दौरे पर जा सकते हैं। शुक्रवार को भी गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर ही थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।